बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 है, जिसमें हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्क्वायर रूट के कुछ सवालात सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, देयर आर 784 चेयर्स इन ए हॉल। एक हॉल में 784 कुर्सियाँ हैं। अरेंज इन सच ए वे, इनको तरतीब में रखा गया है, दैट द चेयर्स इन ईच रो आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ रोज, के हर एक कतार में जितनी कुर्सियां हैं उतनी ही कतारों की तादाद है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज, अगर इस तरह है तो कतारों की तादाद मालूम करें। सवाल के 3 हिस्से होते हैं। गिवन हमें क्या दिया गया है, रिक्वायर्ड क्या मालूम करना है, सोल्यूशन कैसे मालूम करना है। तो हमें ये नंबर ऑफ़ चेयर्स दिए गए हैं, 784 है नंबर ऑफ़ चेयर्स, और एक कंडीशन दी गई है, चेयर्स इन ईच रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज। ये एक कंडीशन है। टू फाइंड द नंबर ऑफ़ रोज, ये हमें मालूम करना है कि कतारों की तादाद कितनी है अगर हर एक कतार में इतनी ही कुर्सियाँ हो जितनी की कतारें हैं। तो अगर हम इस सवाल को हल करना चाहते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ चेयर्स हैं 784। ये किस तरह से आती है, लेट्स सपोज हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आता है। तो अगर हम एक कतार में नंबर ऑफ़ चेयर्स मालूम करें और जितनी भी कतारें हों इनके साथ आप इसे मल्टीप्लाई करें तो इससे भी 784 आएगा। लेकिन सवाल में ये दोनों बराबर है। नंबर ऑफ़ चेयर्स इन ईच रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज। तो अगर हम यहाँ पर इसको n से रिप्रेजेंट करें नंबर के लिए, तो इसको भी हमें n से रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये n स्टैंड फॉर नंबर, और ये दोनों क्यों एक जैसे हैं, क्योंकि हमें सवाल में बताया गया है चेयर इन ईच रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज, इसलिए हमने दोनों के लिए एक जैसा वेरिएबल रख लिया। इज़ इक्वल टू 784 अपनी जगह पर। इनके पावर्स 1 1 है तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 = 2। इज़ इक्वल टू 784। हमें ये n मालूम करना है नंबर ऑफ़ रोज। तो इस स्क्वायर को आपने ख़त्म करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो इससे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, n नंबर ऑफ़ रोज रह जाएंगे, और 784 का हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है इन रफ वर्क। तो हम बाय डिवीज़न इसका स्क्वायर रूट मालूम कर देते हैं। यहाँ पर पेयर्स पहले बनाते हैं और एक जैसे डिजिट्स, एक जैसे नंबर्स आप यहाँ पर लगाएंगे। 1 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 3 3 ज़ा के 7 से ज़्यादा ना आ जाए। 3 3 ज़ा से फिर ज़्यादा आता है तो 2 2 ज़ा 4 से काम बन जाएगा। 7 - 4 यहाँ से आता है 3। पेयर को आप नीचे ले आएंगे। आम डिवीज़न में एक नंबर नीचे आता था, यहाँ पर स्क्वायर रूट में पूरा पेयर नीचे आएगा। और यहाँ पर सेकंड स्टेप है हमारे पास इसको डबल करना। तो डबल करने के लिए इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 5 होता तो 5 को डबल करने से आता 10। 2 है, 2 2 ज़ा 4। 4 के साथ आपने 1 1 मल्टीप्लाई करना है कि इससे ज़्यादा ना आए, ये बहुत कम है। हम चेक कर देते हैं 8 से। 8 8 ज़ा 64 आता है, 6 रह गया, 4 8 ज़ा 32 + 6, तो इससे आता है 38। आप चेक कर सकते हैं 48 8 ज़ा से हमारे पास आता है 384। इसे आप सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, तो यहाँ से आता है 28। और n हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ़ चेयर्स इन ईच रो आर नंबर ऑफ़ रोज। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। द नंबर ऑफ़ रोज is equal to 28। इसके बाद है क्वेश्चन 2। द लेंथ ऑफ द बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली।
एक ट्राइंगल के बेस और इसका अल्टीट्यूड की लेंथ है 32 सेंटीमीटर एंड 32 इसके बेस की लेंथ है, लंबाई है, और अल्टीट्यूड की लंबाई इसकी है 18 सेंटीमीटर। इफ़ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज़ डबल द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, अगर स्क्वायर का रकबा इस ट्राइंगल के रकबे के डबल हो, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, तो फिर स्क्वायर की लेंथ मालूम करनी है। तो ये सवाल है हमारे पास, हमें क्या दिया गया है गिवन में, हम वो लिख देते हैं लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल, ये हमें दी गई है 32 सेंटीमीटर, और अल्टीट्यूड भी दी गई है, वो है 18 सेंटीमीटर। ये भी हमें दिया गया है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ डबल, एरिया ऑफ स्क्वायर इसके लिए हमने इक्वल लगा लिया, डबल द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये सवाल में दिया गया है, और हमें लेंथ ऑफ द स्क्वायर ये मालूम करना है। तो ये है सवाल का खुलासा, क्या दिया गया है, क्या मालूम करना है। अब कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए आपको ये चीज़ें याद आनी चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर हम किस तरह मालूम करते हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर ये दोनों चीज़ें आपको आती हो तो फिर ये सवाल इजी है। तो हमें ये दिया गया है, वी आर गिवन एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ इक्वल टू डबल द एरिया ऑफ ट्राइंगल। डबल के लिए हम ये लगा सकते हैं 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय, किसी चीज़ को आप डबल करना चाहते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये डबल के लिए मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, तो ये एक स्क्वायर है, तो चारों साइड की लेंथ इक्वल होगी। अगर हम इस साइड को एल का नाम देते हैं तो फिर चारों साइड्स एल होंगे, और इसका एरिया मालूम करने के लिए आप ये लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर। 2 यहाँ पर कंडीशन का है, 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कंडीशन का है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए कि ये है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। तो ये फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ यहाँ से आता है लेंथ स्क्वायर, पावर 1 ये ऐड हो जाएंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड आप सॉल्व करें, 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आता है 576 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें लेंथ मालूम करना है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर एल हमें मालूम करना है, तो इससे ये स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म होता है बाय स्क्वायर रूट, आप इस साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 576 स्क्वायर सेंटीमीटर का भी आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एल रह जाएगा। 576 का स्क्वायर रूट हम रफ वर्क में मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर ये पेयर की फॉर्म में लिखें, 2 2 ज़ा 4, 1 रह गया, 76 नीचे ले आएँ, इसको आप डबल करें, 2 2 ज़ा 4, 4 के साथ अगर आप 4 4 लगाएं, 4 4 ज़ा 16, 1 रह गया, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 44 4 ज़ा से हमारे पास आता है 176। तो 576 के स्क्वायर रूट का रिज़ल्ट है 24। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और सेंटीमीटर रह जाएगा। तो लेंथ ऑफ द स्क्वायर हमारे पास है 24, और ये था हमारा रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, सिर्फ यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर शेप पेपर। एक शीट जो कि रेक्टेंगुलर शेप है, उसका रकबा एक स्क्वायर शेप पेपर के रकबे के बराबर है। तो यहाँ पर डबल वाली कंडीशन नहीं है, हम गिवन में लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर शेप पेपर, ये दिया गया है। इसके बाद क्या दिया गया है, लेंथ
एंड विथ ऑफ द रेक्टेंगल पेपर आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ है हमारे पास 28 सेंटीमीटर और विथ है 7। फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप पेपर। सेम वही क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप पेपर। इसमें कोई डिफरेंस इतना नहीं है। तो हम रिक्वायर्ड में लिख देते हैं टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप पेपर। ये हमें मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे? सोल्यूशन में यही कंडीशन हम लिख देंगे और इससे मालूम कर लेते हैं। तो ये हमें दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर शेप पेपर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट किस तरह मालूम करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप, हम इस साइड को x का नाम देते हैं और इस साइड को भी x, तो x मल्टीप्लाई बाय x, ताकि ये दोनों एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो सके। इसकी लेंथ इसकी लेंथ की बराबर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इस साइड को x से रिप्रेजेंट कर दिया है और स्क्वायर शेप का एरिया मालूम करने के लिए दो साइड्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो x मल्टीप्लाई बाय x, x एक साइड और तो इसके सारे साइड सेम आ जाएंगे और इसके एरिया मालूम करने के लिए फार्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, x मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा। टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप पेपर, हमने ये मालूम करना है x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर। लेंथ हमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर और विड्थ दी गई है 7 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पर x स्क्वायर लेफ़्ट साइड पर लिखना है। 28 मल्टीप्लाई बाय 7 कर ले, 8 7 ज़ा 56, 5 रह गया, 2 7 ज़ा 14 और 5 रह गया था 19। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर इससे आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें ये x जो कि लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप पेपर है मालूम करना है, स्क्वायर ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म होता है स्क्वायर रूट से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। x स्क्वायर और स्क्वायर रूट इससे ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर x रह गया। 196 का हम स्क्वायर रूट मालूम कर देते हैं। तो पेयर बनाते हैं, 1 1 1 ज़ा 1, 96 को आप नीचे ले आएँ, इसको आप डबल करें, 1 को आप डबल करें, 1 2 ज़ा 2, 2 के साथ 1 1 2 2 3 3 4 4 लगाएं ताकि मल्टीप्लाई से 96 आ जाए। 4 4 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9। तो यहाँ से आप देख लें 24 4 ज़ा से आता है 96। तो यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट है 14। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सेंटीमीटर आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप पेपर विच वाज सपोज्ड टू बी x इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और ये है हमारे पास इस सवाल का सलूशन। क्वेश्चन 4 में है, इफ़ लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप फील्ड इज़ 45 मीटर्स। अगर स्क्वायर शेप खेत की लंबाई 45 मीटर हो, व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड। तो इस खेत को लेवल करने के लिए कितनी कीमत अदा करनी होगी? एट द रेट ऑफ ₹455 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का अगर खर्च आता है 455 रुपीज़, तो इस गिवन स्क्वायर शेप फील्ड को लेवल करने का कितना खर्चा आएगा? हमें क्या दिया गया है? लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड, एक साइड की लेंथ इसकी दी गई है, यह है 45 मीटर्स। रेट भी दी गई है, रेट ऑफ लेवलिंग इज़ ₹455 पर स्क्वायर मीटर, ₹455 पर स्क्वायर मीटर। और हमें क्या मालूम करना है? व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड। कास्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड हमें मालूम करना है। तो हमें फील्ड का एरिया मालूम करना चाहिए और इससे फिर हम इसके लेवलिंग के लिए खर्चा मालूम हो जाएगा। क्योंकि ये स्क्वायर शेप फील्ड है, इसलिए इसका एरिया मालूम करने के लिए हम इसकी एक लेंथ और दूसरी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ हमें दी गई है 45 मीटर
तो दोनों लेंथ आपके पास 45 मीटर हो जाएंगे। और एरिया ऑफ द फील्ड हम मालूम कर लेंगे। 45 और 45 आप इसे मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर इन दोनों के मल्टीप्लाई से आता है 2025 मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज़ स्क्वायर मीटर। तो ये है एरिया ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड। और इसको हम अगर इस तरह लिख के 2025 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर मीटर, तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा। 1 स्क्वायर मीटर के लिए क्या कास्ट था? 1 स्क्वायर मीटर के लिए कास्ट था ₹455। तो इसलिए हम इसकी बजाय 1 स्क्वायर मीटर की बजाय अगर हम कास्ट लगा लें ₹455 और इसके साथ ये जो दिया गया है एरिया 2025, तो ये हमें मालूम हो जाएगा कास्ट ऑफ लेवलिंग दैट फील्ड। तो ये दोनों आप मल्टीप्लाई करें रफ वर्क में या यूज़ कैलकुलेटर। तो इससे आता है ₹921,375 921,375 ये है कास्ट ऑफ लेवलिंग दैट स्क्वायर शेप फील्ड। अगर आप उस स्केच को लेवल करना चाहते हैं इसके लिए इतना खर्चा आएगा। तो ये हमने किस तरह मालूम किया? पहले हमने एरिया मालूम किया इस फील्ड का, कितनी जगह इसने घेरी हुई है, कितने रकबे पर वो वाक़या है, उस रकबे में से 1 मीटर स्क्वायर जुदा किया। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? तो अगर ये लेंथ 1 मीटर है, ये लेंथ भी 1 मीटर है और इससे आप एक स्क्वायर शेप जगह बनाए तो ये इसमें बहुत सारे होंगे। कितने होंगे? 2025 इतने छोटे टुकड़े होंगे 1 स्क्वायर मीटर के। तो उन सारों पर फिर खर्चा कितना आएगा? 921,375 रुपीज़ लेवलिंग के लिए। तो ये है हमारे पास सलूशन इस सवाल का। सब में से सबसे आसान जो क्वेश्चन है, बाकी भी आसान थे लेकिन ये बहुत ही इजी है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप मस्जिद। एक मस्जिद जो कि स्क्वायर शेप की बनाई गई है, चारों साइड्स इक्वल हैं, इसकी लेंथ मालूम करें। इफ़ इट्स एरिया इज़ 900 स्क्वायर मीटर, अगर इसका एरिया 900 स्क्वायर मीटर हो। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप मस्जिद हमें दी गई है 900 स्क्वायर मीटर और लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप मस्जिद हमें मालूम करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप मस्जिद। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड है लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप मस्जिद। किस तरह मालूम करेंगे? तो हमें दिया गया है कि ये मस्जिद स्क्वायर शेप है, तो इसकी एरिया हम किस तरह मालूम करेंगे? एरिया ऑफ मस्जिद इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और लेंथ के लिए हम L लिख देते हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ से आता है हमारे पास लेंथ स्क्वायर पावर 1 और पावर 1 ऐड हो जाएंगे। एरिया ऑफ मस्जिद दिया गया है 900 स्क्वायर मीटर और हमें लेंथ मालूम करना है। ये स्क्वायर हमने रिमूव करना है। लेंथ स्क्वायर को हमने लेफ़्ट साइड पर और 900 स्क्वायर मीटर को राइट साइड पर लिखा, कोई फ़र्क नहीं आने वाला। स्क्वायर को आप ख़त्म कर ले बाय स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। लेंथ के पीछे हम पढ़े थे और वो मालूम हो जाएगा अभी। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, मीटर आ जाएगा। 900 के स्क्वायर रूट से क्या आता है अभी हम मालूम करते हैं। तो ये है स्क्वायर रूट इस 900 का। 3 3 9, यहाँ पर 9 और 9 ये ख़त्म हो गए। ये पेयर आपने नीचे लाना था लेकिन ये डिवाइड नहीं होता, तो जो पेयर डिवाइड नहीं होता उसके लिए आप ऊपर एक ज़ीरो लगाएंगे। पास नंबर्स नहीं है तो यहाँ पर ये किस्सा ख़त्म। 900 के स्क्वायर रूट से आता है 30। तो उस मस्जिद की एक साइड की लेंथ होगी 30 मीटर, जिसका
एरिया था 900 स्क्वायर मीटर और वो मस्जिद स्क्वायर शेप थी, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप मस्जिद इज इक्वल टू 30 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन 6, द स्क्वायर शेप पार्किंग एरिया इज 225 स्क्वायर मीटर। एक पार्किंग एरिया है स्क्वायर शेप इतना। फाइंड द कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए टाइल्ड पाथ अराउंड इट एट द रेट ऑफ ₹435 पर मीटर। इसके इर्द गिर्द एक रास्ता बनाना है जो कि टाइलों से बना हो और 1 मीटर के टाइल का ख़र्चा है हमारे पास ₹435। तो ये हमें क्या दिया गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप पार्किंग ये दिया गया है 225 स्क्वायर मीटर। रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पाथ टाइल पाथ ये है ₹435 पर मीटर। कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइल्ड पाथ ये हमें मालूम करना है, रिक्वायर्ड में हम ये लिख देते हैं। अब किस तरह मालूम करना है, तो ये स्क्वायर शेप है, इसके एरिया का फार्मूला क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड या लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये है L मल्टीप्लाई बाय L। एरिया हमें दिया गया है 225 स्क्वायर मीटर। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ से आता है लेंथ स्क्वायर और 225 स्क्वायर मीटर अपनी जगह पर। तो हमें ये लेंथ मालूम करना है, एक साइड का लेंथ, क्योंकि ये पार्क स्क्वायर शेप है तो इसके चारों साइड्स सेम हो गए। हमें ये अंदर का एरिया दिया गया है, हम ये एक साइड मालूम कर देते हैं तो फिर चारों साइड्स के लिए फिर इस L के साथ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 मीटर के लिए ख़र्चा भी हमें दिया गया है। लेंथ से ये स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट हम रिमूव कर देंगे। 225 स्क्वायर मीटर का भी हमने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 225 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मीटर आ जाएगा। 225 का स्क्वायर रूट हम यहाँ पर मालूम कर देते हैं। 1 1 ज़ा 1 रह गया, 25 आप नीचे ले आए, 1 को आप डबल करें 2 आ जाएगा, 2 के साथ 5 लगाए, 25 5 ज़ा 125। तो यहाँ पर आता है 15 मीटर। तो ये एक साइड का है 15 मीटर। आपने चारों साइड का कैलकुलेशन करना है, फिर ख़र्चा मालूम करना है। तो हमें ये ख़र्चा मालूम करना है इसके इर्द गिर्द टाइल पाथ को बनाने के लिए। कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइल पाथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ दी पाथ मल्टीप्लाई बाय दी रेट। टोटल लेंथ को मालूम करने के लिए सिर्फ एक साइड का लेंथ था, टोटल लेंथ बराबर हो जाएगा 4 साइड्स हैं तो L प्लस L प्लस L प्लस L या 4 टाइम्स L मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट हमें दिया गया था ₹435 पर मीटर। तो ये है हमारे पास तरीका। 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय ₹435। तो यहाँ पर आप इनको मल्टीप्लाई करें, 60 मल्टीप्लाई बाय 435 तो यहाँ से आता है ₹26,100 कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइल्ड पाथ। और ये है हमारा इस सवाल का रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन 7, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप गार्डन इज़ 169 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप गार्डन हमारे पास है 169 स्क्वायर मीटर। रेट ऑफ फेंसिंग ये हमें दिया गया है, इसके इर्द गिर्द बाउंड्री बनानी है, ₹670 पर मीटर। तो ये है इसका रेट, खर्चा या कीमत भी आप कह सकते हैं पर मीटर। पेरीमीटर ऑफ द गार्डन हमें मालूम करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। स्क्वायर शेप गार्डन है, इसके इर्द गिर्द जब हम जाते हैं यानी चारों साइड्स को अगर आप प्लस कर देते हैं तो इसको हम पेरीमीटर कहते हैं और हमें मालूम करना है। हम जब इस एक साइड को मालूम कर देंगे तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करने से पेरीमीटर मालूम हो जाएगा।
ये है पार्ट ए का तरीका। पार्ट बी में फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट्स बॉर्डर इफ़ द रेट ऑफ फेंसिंग इज़ ₹670 पर मीटर। अगर इस गार्डन के इर्द गिर्द हम सिर्फ बाउंड्री बनाना चाहते हैं ताकि पता चले कि यहाँ पर ये गार्डन है, तो इसका ख़र्चा कितना आएगा इस बॉर्डर के बनाने का। अगर पर मीटर ख़र्चा हो ₹670। तो ये दो हमारे पास है रिक्वायरमेंट इस सवाल के। इस तरह मालूम करेंगे तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर शेप का पता है। एरिया ऑफ एनी स्क्वायर शेप इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया हमें दिया गया है 169 स्क्वायर मीटर। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ से आता है लेंथ स्क्वायर। स्क्वायर को हमने रिमूव करना है बाय स्क्वायर रूट। दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट लेंगे, हम सिर्फ एक साइड को मालूम करना चाहते हैं। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 169 के स्क्वायर रूट से आता है 13। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आएगा मीटर। 169 के स्क्वायर रूट का प्रूफ के आपके पास 13 कैसे आता है। 1 1 ज़ा 1, 69 आप नीचे ले आएँ, इसको आप डबल करें। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2। 2 के साथ 1 1 2 2 3 3 4 4 लिख दें, मल्टीप्लाई करें ताकि 69 आ जाए। तो वो है 3, 23 3 ज़ा 69। यहाँ पर किस्सा ख़त्म। तो यहाँ से आता है 13। आपको क्या मालूम करना है पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। पार्ट नंबर ए में पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन as it is a square shape is equal to 4 times 4 multiplied by length of its one side। तो ये आपने मालूम कर लिया है। लेंथ वो है 13 मीटर। तो यहाँ से ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 13 विच इज़ 52 मीटर। तो ये है पेरीमीटर इस गार्डन का। अगर आप इसके चारों साइड्स कवर कर ले तो ये डिस्टेंस होगा 52 मीटर। तो ये है वन ऑफ द रिजल्ट पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। कास्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड द बॉर्डर। तो बॉर्डर तो हमने मालूम किया है पेरीमीटर से, अब कास्ट मालूम करेंगे। कास्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द गार्डन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ फेंसिंग। पेरीमीटर हमने मालूम कर लिया है 52 मीटर और रेट है हमारे पास ₹670 पर मीटर। तो ये पर हम डिवाइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पर मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा। 52 और 670 आप मल्टीप्लाई करें तो ये है इन रुपीस कास्ट ऑफ फेंसिंग। इस गार्डन के इर्द गिर्द आप बाउंड्री बनाना चाहते हैं तो इसका ख़र्चा मालूम हो जाएगा। 670 मल्टीप्लाई बाय 52 आप कर लें तो यहाँ से आता है 34,840 रुपीज़। तो इस सवाल में हमारे पास दो रिक्वायरमेंट थे, एक पेरीमीटर ऑफ दी गार्डन और दूसरा इसके इर्द गिर्द आपने बाउंड्री बनानी थी जिसे हम फेंस भी कहते हैं, उसका ख़र्चा कितना आएगा। तो इसके लिए हमने पेरीमीटर के साथ रेट मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पेरीमीटर चारों साइड्स की लेंथ प्लस करने को कहते हैं और पर मीटर वो ख़र्चा कितना था ये हमें दिया गया था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस एक्सरसाइज 3.4 के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में, जिसमें हमने स्क्वायर रूट के प्रॉब्लम्स जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड थे उसको सॉल्व करने की। कमिंग वीडियोस में हम इंशाल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।